हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के, क्या वो थर्ड पार्टी से ऊब चुके हैं या आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनका एक्शन है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो थर्ड पार्टी के जाल को समझ चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि वो उन्होंने जो गलती की थी आपको छोड़कर वो वापस से आपके पास आना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ये रीडिंग करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ दिया है। आप अपने पर्सन का या आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो दोनों का चूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। किसी भी मंथ में आपका या आपके पर्सन का है 1 से लेके 10 तो पहला नंबर चूज़ कीजिएगा। 11 से लेके 21 है तो दूसरा नंबर चूज़ कीजिएगा। 22 से लेके 31 है तो तीसरा नंबर चूज़ कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसके अलावा किसी दूसरी तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं, दूसरी तरह की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करती हूँ 1 से लेके 10 तक और बाकी का हम बाद में देखेंगे। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 10 तक या उनके पर्सन का है तो हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन और आप जो आपका बॉन्ड है यहाँ किस तरीके का है और वो क्या वो थर्ड पार्टी से उसकी चालबाजियों से क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनको कुछ समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या हो रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं उनको थर्ड पार्टी की चाल के बारे में पता चल गया है। वो बहुत सारे कुछ ऐसा जाल बिछाया था इस थर्ड पार्टी ने, लेकिन थर्ड पार्टी की चाल के बारे में उनके पर्सन को यानी आपके पर्सन को उनके कुछ लोगों ने आगाह किया कि देखिए ये जो थर्ड पार्टी है जो भी है वो आपके साथ में कोई गेम खेल रही हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन को पता भी नहीं है और जब ऐसे ही उनके जाल में फंस गए थे तो अब उनके इर्द गिर्द के लोगों ने उन्हें बताया है कि आप किस तरह के इंसान के साथ में इस समय डील कर रहे हैं, वो कितने चालाकियों से भरा हुआ है और आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। तो इस समय थर्ड पार्टी को ये मालूम भी नहीं है कि उनकी चालों के बारे में आपके पर्सन को पता चल गया है और वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी की वो जो हैं अपना गेम खेल रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं उसमें। ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो अपनी पुरानी यादों में जा रहे हैं आपके पर्सन और वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में थी। आप जब उनकी लाइफ में थे तो किस तरीके का माहौल था, कितना अच्छा माहौल था उनकी लाइफ में, कितनी सारी चीज़ें हो रही थी और आपको लेकर उनके मन में इमोशंस जाग रहे हैं। आपको लेकर जो पुरानी यादें हैं वो सोचकर इमोशंस जाग रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से उनके दिमाग में एकदम से झटका लग गया है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को सोचा भी नहीं था कि वो उनका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी का जब सच्चाई उनके सामने आती है तो वो उन्हें आपकी याद आ रही है इस वक्त और पुरानी यादों को सोच रहे हैं पहला, क्योंकि उन्हें जो आपकी तरफ से प्यार मिला था, जो आपकी तरफ से उनको रिस्पेक्ट मिलता था, वो सारी चीज़ें अब वो उनके दिमाग में रिकॉल हो रही हैं और उन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में काफ़ी अच्छे से झगड़ा हो रहा है इनका और थर्ड पार्टी को जब ये मालूम चला तो वो अपनी सफाइयाँ देने के लिए इनके सामने आए हैं, लेकिन इन्होंने अब थर्ड पार्टी की एक भी बात नहीं मानी है। थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की वापस से इनको कन्विंस करने की, वापस से अपने जाल में लेने की, लेकिन थर्ड पार्टी की किसी भी बात में आपके पर्सन नहीं आए हैं और अब थर्ड पार्टी अपनी चालबाजियों से हारती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। उसके जितने भी दिमाग से काम, वो दिमाग से ज़्यादा काम लेते थे। थर्ड पार्टी जो है वो दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे थे, तो जितने भी वो उसके दिमाग में गेम्स चल रहे थे वो सारे गेम्स हार गए हैं ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स, जस्ट सी दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू योर लाइफ। बहुत साफ है, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, बुरी तरीके से आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास है। 2 ऑफ कप्स का मतलब होता है रीयूनियन। आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं।
आपके बारे में सोच के उनको ये लग रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी जब वो आपसे दूर हुए हैं, जब वो आपसे तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं। और यहाँ पर उनको एक बात ये लग रहा है कि आप तक पहुँचना अब कैसे होगा, किस तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। मुमकिन हो पाएगा या नहीं, कि आप इनको फिर से आप अपना पाओगे कि नहीं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच इनके दिमाग में है, पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें ज़्यादा चल रही। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको लेकर ज़्यादा मन में इनके विचार चल रहे हैं, ज़्यादा सोच हो रही है, बार बार ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार इंट्यूशंस हो रहे हैं इनको। तो यहाँ पर इनकी जो राशियाँ हो सकती हैं वो हो सकती हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर एंड स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादातर हो सकते हैं कि ये आपके पर्सन की राशियाँ होंगी। इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कितना इनको रिस्पेक्ट मिला, कितना इनको प्यार मिला, वो सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। और फिर से वो खुश हो रहा है क्योंकि इनको एक उम्मीद है आपसे, एक ज़्यादा ही इनको एक लगाव था। और इनको ये मालूम है कि आपने उनको कितना रिस्पेक्ट दिया, कितना सब कुछ दिया। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात इनके मन में है कि शायद आप इनको माफ़ कर देंगे इनकी गलतियों के लिए। डेथ का कार्ड है, ये चाहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी बातों को भूल कर ये आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इनका थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप रहा है उसको ख़त्म करके, उसको कम से कम उस चीज़ को बिल्कुल से ख़त्म करके अब ये आपके पास आना चाहती, क्योंकि इन्हें चालबाजियाँ पसंद नहीं थी। चालबाजियों के तहत ये बहक गए थे और बहकने की वजह से ये थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए थे। लेकिन अब वापस से ये अपने पास, आपके पास आ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं, साफ दिख रहा है। थर्ड पार्टी को इन्होंने इग्नोर कर दिया है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपको लेकर बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, आपको चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रखते हैं। इस वक्त ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से तुमसे मिल लें और आपके लिए यानी यहाँ ऐसी चीज़ें हैं, इनको मालूम है कि आप इनके लिए बहुत आप जब इनके बारे में सोचते थे तो आपके मन में इनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, सम्मान था। तो लेकिन ये चीज़ को लेकर इन्होंने उस वक्त आपको थोड़ा सा इग्नोर किया था, उस समय आपको इन्होंने ज़्यादा भाव नहीं दिया था इस तरह से, और ज़्यादा चीज़ों को आपकी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। लेकिन आज इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने इनको कभी भी अपने एडवांटेज के लिए अपनी लाइफ में नहीं रखा था। आप इनको हमेशा देते रहे, कभी इनसे कुछ लिया नहीं आपने बदले में, कभी भी सिवाय प्यार के आप इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते थे। लेकिन इनको उस समय ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, इन्होंने आपके उस प्यार को समझा नहीं। और इस वक्त इनको बहुत दुख और तकलीफ़ है इस बात की। ये आपसे मिलके इतना अब इस वक्त चाहते हैं कि आपको ये पूरी तरीके से अपनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, इतना तक ये मन में सोच चुके हैं। इनको मन में आ रहा है कि अब आपके पास आएँ तो पूरी तरीके से आपको अपना लें, पूरी तरीके से आपके साथ में हो जाएं। इस वक्त ये वाली बात सोच रहे हैं, इनके मन में ये वाली बात आ रही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि सबसे बेस्ट पर्सन है आप। और अगर आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आए तो इनको बहुत तकलीफ़ होने वाली है, ये वाली बात ये समझ चुके हैं। और द हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वाली बात भी सोच रहे हैं कि अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, कहीं अगर आपने इनके साथ आना इनकार कर दिया, ठीक है, अगर इनको एक्सेप्ट करने से अगर आप इनकार करते हो तो क्या होगा, तो ये किस तरीके से आपसे मतलब मनाएं आपको, हर चीज़ के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, अंदर से सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास है इनको, और अपनी गलतियों का एहसास करते हुए ये आपके पास आना चाहते हैं, मतलब पूरा तरीके से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप इनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं आपके 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है हो सकता है ये आपके लिए ये सोच रहे होंगे, आप जो हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस वक्त, आप शायद उनको पता नहीं एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो यहाँ ये भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप उनको ही एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको वापस चाहते हैं और ये इसीलिए आपके बारे में ये चीज़ें सोच रहे हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। मैं कुछ इनिशियल्स निकाल रही हूँ, मे बी कुछ इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं हो सकते हैं, नहीं भी होंगे तो भी अगर आपने ये कार्ड चूज़ करा है तो ये आपकी ही पायल है। EHURDI
एन और जेड कुछ भी हो सकता है, ये आई थिंक जेड है, और एन कुछ भी है, ये ए, ठीक है, ये है इनिशियल्स, हो सकता है ये आपके पर्सन के हों। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत गिल्ट कॉन्शियस में और आपके पास आना चाहते हैं, वापस से रिटर्न होना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए हम लोग अब दूसरे नंबर का कार्ड ले लेते हैं। 11 से लेके 21 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है आपका या आपके पर्सन का, तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या चल रहा है। आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी के चंगुल में जो थे, इस वक्त क्या हो रहा है उनके साथ में, क्या स्ट्रेटजी हो रही है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त, और थर्ड पार्टी से क्या उनका कुछ छुटकारा मिल रहा है उनको। तो यहाँ देखिए प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ ये पर्सन दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अब बहुत जल्द एक्शन लेने के मूड में आ गए हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत जल्दी से किसी एक्शन पर पहुँचते हुए नज़र आ रहा है, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक्शन क्यों हो रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है, हमको अभी आगे वाले कार्ड्स में दिखाई देगा कि ये एक्शन क्यों लेना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ आया है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनके दिमाग में एक जो इनको एक दिशा मिली, एक निर्देश मिला है। इनकी लाइफ में जो क्लियरिटी नहीं थी वो क्लियरिटी इनको मिल गई है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर है, विचारों को क्लियरिटी मिलना, दिमाग को क्लियरिटी मिलना, और इनको ये समझ में आ गया है कि ये कहाँ थे, कहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे थे, कहाँ ये सही हो सकते हैं। विज़न इनका जो था, जो क्लियर नहीं था, वो विज़न में क्लियरिटी आती हुई नज़र आ रही है, साफ दिख रहा है इनको। पहले इनको शायद कई सारी चीज़ों को लेकर दुविधा थी, वो चीज़ें नहीं अब इनके मन में हैं। वो दुविधा कहाँ से आएगी, वो थर्ड पार्टी ने इनको बहुत सारी मन में क्लेश दे रखा था, बहुत सारी दुविधाएं दे रखी थी। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो गलत थी, उन्होंने उसको ज़्यादा ही जो उनका दिमाग भ्रमित कर रखा था। लेकिन प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ ये पर्सन ये बात समझ गए हैं कि आप किस तरीके की वैल्यूज़ के साथ में इनसे जुड़े हुए थे। आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार था, आपके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान, प्यार और रिस्पेक्ट इनको नज़र आ रहा है। आपने हमेशा इनको बहुत इनकी चीज़ों को संभाल के रखा था। इनको ये मालूम है कि अगर इन्होंने आपको कोई छोटी सी गुलाब का फूल भी दिया है तो आपने उसको भी बहुत संभाल के रखा है। आपने इनको कोई भी चीज़ दी थी तो इन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सहेज के रखा था। इवन आपके मैसेजेस को भी आपने उनके मैसेजेस को भी संभाल के रखा था, कहीं ना कहीं सहेज के रखा था। पिक्स विक्स सब चीज़ें बहुत संभाल के रखी हैं। तो यहाँ इनको ये चीज़ उस वक्त रियलाइज़ नहीं हो रही थी, उस वक्त इन्होंने उस चीज़ को एक बेवकूफ़ी हरकत समझी थी आपकी, आपका बचकानापन समझा था। लेकिन उस चीज़ का रियलाइजेशन इनको कहीं ना कहीं अब हुआ है, और यही बात है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिल्कुल इनका विज़न क्लियर है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं इनके साथ में इनके क्लैशेस हो रहे हैं, इनके क्लैशेस उनके साथ में ज़्यादा हुए हैं, इसलिए अब ये आपके साथ आना चाहती है। क्योंकि ये जो है अपने विचारों को इनके ऊपर थोपना चाह रही थे या चाह रहे थे। तो ये यहाँ पर जो विचार हैं ये इनके हिसाब से नहीं चल रहे थे, बल्कि इनको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। और आप इनके साथ में ऐसा नहीं कुछ करते थे, आपने इनको फ्रीडम दे रखी थी, आपने इनकी लाइफ को गाइड आप कर सकते थे, लेकिन आप इनको फ्रीडम दे के रखे थे कि आपको अपनी लाइफ के पाथ को कुछ चूज़ करना है, आप जो भी करना चाहें वो करें। लेकिन शायद थर्ड पार्टी इस तरह से नहीं सोचती है। वो चाहती थी कि इनको इनके हिसाब से नहीं बल्कि थर्ड पार्टी के हिसाब से चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको गाइड करना चाह रहे थे अपने हिसाब से। वो चीज़ चाहते थे कि मैं लीड करूं आपकी लाइफ को, ऐसा कुछ था। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि ये पर्सन अब इनको ये रियलाइजेशन हो गया कि हाँ मेरे से गलती हो गई, आपको चूज़ ना करके और थर्ड पार्टी के साथ जाके इन्होंने गलती की। जो स्पेस इनको चाहिए था, जो फ्रीडम चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी इनको। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इन्हें लगता है कि वो स्पेस, वो फ्रीडम, वो जो भी चीज़ें चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप इनको दे सकते हो।
और इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि ये गलती से उनके पास पहुंच गए थे। पर ये गलती मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनिशियल स्टेज पर ही है। आपके जो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में अगर इन्वॉल्व हुए हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये इनिशियल स्टेज पर ही थे और इनको ये रियलाइजेशन हो गया कि ये थर्ड पार्टी जो है वो गलत है, आपके साथ में ही रहना बेहतर होगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो इनके ऊपर ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है, जबकि आपने उनको हमेशा फ्रीडम दी, रिस्पेक्ट दी, उनके विचारों को, उनकी चीज़ों को, उनके फ्रेंड्स को, उनके स्टेटस को, हर चीज़ को आपने वैल्यू किया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ईगो वाला काम हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहे थे, इसलिए ये आपके साथ नहीं आ रहे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा ईगो दिखा रहे थे। शायद आपको इन्होंने कभी कभी ईगो दिखाया है, जिससे कि आपको बहुत हर्ट भी फील हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनका और आपका क्या है कि शायद थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने फादर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ ये पर्सन जो है थोड़ा सा ईगोइस्टिक थे और आप थोड़ा ईगोइस्टिक नहीं थे। आप में और इनमें ये फ़र्क रहा है कि इनमें ईगो है और आप में प्यार, और यही रीज़न है कि आपके साथ में ये कंफर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इनको लेकर समझ ज़्यादा है, मैच्योरिटी ज़्यादा है। इसलिए ये पर्सन अब अपने ईगो को हटाकर आपकी तरफ आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कोशिश होगी इनके लिए, क्योंकि ईगो को एक तरफ रख पाना इनके लिए बहुत मुश्किल सी बात है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे ईगो को एक तरफ रख के आपकी तरफ आना चाहिए। तो यहाँ लग रहा है कि आपकी तरफ मैसेज करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ आना इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आपको फिर से पाना, आपके दिल में फिर से जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ समय स्पेंड किया है, वो उसके लिए इनको मन में थोड़ा सा गिल्ट है, थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये इंसान थोड़ा सा आपके साथ में ही अब आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस फील करते हैं, आप इनको हमेशा मोटिवेट करते हो, ये आपके साथ बैलेंस फील कर रहे हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे संतुलित देखते हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ पॉजिटिविटी देखते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मैं इनकी राशियाँ बता देना चाहती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और साथ ही साथ यहाँ पर ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो। सारी ही राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, सारे साइन हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हम देखते हैं और क्या है। आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, मतलब इनको गलती का एहसास हो चुका है। इन्हें लग रहा है कि आप ही इनको संभाल सकते हो, आप ही इनकी लाइफ में बैलेंस ला सकते हो। ये आपको खोना नहीं चाहते। अब वो ये किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें एक बार ट्राई कर लिया, एक बार इनको स्वाद आ गया, अच्छे से स्वाद आ गया, वो वाला जो एक डायलॉग है वही हो रहा है इनके साथ। इनको अच्छे से स्वाद आ गया, अब इनको समझ में आ गई आपकी वैल्यू। अब ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, अब आपके पास दौड़ लगा के आना चाहते हैं। एंड देन दिस पर्सन वांट्स टू हाइड समवेयर। इनको ये चीज़ लग रही है कि नहीं, मुझे इस पर्सन को खोना नहीं है, कुछ भी करना है, पर इस इंसान को अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा, ऐसा इनको लग रहा है। यू आर वेरी प्रीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप इनके लिए, ऐसा इनको फील हो रहा है। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यहाँ साफ दिख रहा है। आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको आपके बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ मैंने गलती कर दी, अगर मैंने थोड़ा सा ही लेट किया तो ये पर्सन मेरे हाथ से निकल ना जाए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके नाम की राशियाँ, नाम के इनिशियल्स देख लेते हैं। एक्स हो सकता है इनका नाम, एक्स से शुरू हो, जी से शुरू हो, पी से शुरू हो, आई, जे, बी, एल, एम। ओके, तो ये इनकी राशियाँ हो सकती हैं, इनके नाम हो सकते हैं, इनसे शुरू, ज़रूरी नहीं, अगर नहीं भी है तो भी, अगर आपने ये पायल चूज़ की है तो ये यहाँ पर आपकी ही रीडिंग है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। ये पर्सन आपके पास दौड़ लगा के आ जाना चाहते हैं, गलतियाँ हो चुकी हैं, माफ़ कर दीजिएगा इनको अगर आप चाहते हैं तो। और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।
मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लास्ट वाला पायल लेते हैं, जो भी है 22 से लेकर 31। अगर आपके पर्सन का बर्थडे है किसी भी मंथ में, तो यहाँ हम देखेंगे क्या थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है आपके पर्सन का। सो एंजल्स प्लीज़ 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 गाइड करिए मुझे और बताएं थर्ड पार्टी के साथ में क्या वो ऊब चुके हैं, क्या ये इनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ हम जानना चाहेंगे। द लवर्स का कार्ड है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो है पर्सन आपके साथ में बहुत बड़े जो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक पैशनेट रिलेशनशिप रहा है इनका, बहुत बड़ा पैशनेट रिलेशनशिप रहा था। लेकिन थर्ड पार्टी को ये चीज़ कहीं से बर्दाश्त नहीं थी और वो आपको अलग करना चाहते थे, हमेशा से यही चीज़ चाहते थे। आप इनकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, आप इनको हमेशा इज्जत देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन थर्ड पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं था। आप दोनों का एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहा है शुरुआत में, यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे आप दोनों को अलग करना, वो चाहते थे आपको इनसे जुदा कर देना। आपकी खुशी देखी नहीं जा रही थी उनसे और वो यही चाहते थे। और यहाँ मुझे लगता है कि ये 10 स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे अलग कर दिया उस पर्सन ने। उसके लिए थर्ड पार्टी ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अचानक से आपको इनके बिहेवियर में बदलाव नज़र आया होगा, इनके बिहेवियर में बदलाव नज़र आया होगा। और ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं थोड़े जस्ट फॉर फन आपको छोड़ के, क्योंकि उन्हें लगा आप तो कहीं जा नहीं रहे हो, आप तो उनके ही साथ हो, यू विल बी देयर ऑलवेज। तो आपको थोड़ा सा एक्साइट करके नई टेस्ट करने के लिए, नया कुछ एडवेंचर करने के लिए ये पर्सन जो है इस दूसरे इंसान के साथ में जाके जुड़ गए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है अपनी इच्छाओं के लिए इस इंसान से जुड़ गए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पर्सन बहुत चालाक था, थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक नज़र आ रहे हैं और इन्होंने अपने वश में इनको कर लिया, इनको पता भी नहीं चला और ये इनकी बातों में आ गए, ये इनके जो थॉट प्रोसेस थे उसमें आ गए और इनसे डर गए और इनकी तरफ आ गए। फिर आपने बहुत कोशिश की होगी जानने की कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे छोड़ के इस पर्सन की तरफ चले गए हो। और ये आपको कुछ बताते भी नहीं होंगे शुरुआत में, ये पर्सन जो है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ में ही इन्वॉल्व होके रह गए थे, उनसे ही स्टक होके रह गए थे। और यहाँ पर आप बहुत सब कुछ भी करते रह गए, लेकिन ये पर्सन जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में ही अटक के रह गए, उनके साथ में ही रह गए। पर क्योंकि इनकी जो थर्ड पार्टी है उसका जो प्रोसेस था, जो भी तरीका था, वो प्यार वाला नहीं था। आपका तरीका प्यार वाला था, आपने उनको प्यार से अपने साथ रखा था। ये कुछ अलग तरीके से उन्हें अपने साथ में बांध के रखना चाहते थे। ये अपने साथ इनको किसी गलत मोटिव के साथ में अपने साथ रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये जो है इनके साथ रहें, इनका एडवांटेज लें, इनके साथ वो टाइम पास करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा इनके साथ में टाइम पास करने के बारे में सोच रहे थे, कई चीज़ें वो कुक कर रहे थे, कई चीज़ें ऐसे वो कर रहे थे कि आपसे वो दूर हो जाएं। बहुत सारी कोशिश की, लेकिन जहाँ पर ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो कोशिश जहाँ तक हम कर पाएंगे वहाँ तक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोशिश बंद होगी, क्या होगा, वो चीज़ें, वो जो एक ड्रीम होता है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा दिख रहा है। लेकिन क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में थे, तो ये पर्सन आपको कभी भूल नहीं सकते थे। ये पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं पीछे दिमाग में आपके बारे में सोचते भी थे कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मैंने अपने पर्सन को किस तरह से छोड़ दिया है, इस पर्सन के बहकावे में आके। यहाँ उनको ये चीज़ फील होती रही। लेकिन ये फिर भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके फिर भी इस पर्सन के साथ में चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे। ठीक है, ये पर्सन जो है इनके साथ में काफ़ी लंबे समय तक इनके पास इनकी चालों में फंसते हुए नज़र आ रहे। इनकी जो एक कहना चाहिए, एक जो भ्रम फैलाया था इन्होंने, उसमें ये फंसते हुए नज़र आ रहे थे और ये इसमें करते ही गए, चलते ही चले गए। इनकी जो राशियाँ हो सकती हैं वो जेमिनी हो सकती हैं और मुझे लगता है एक्वेरियस हो सकती हैं, लीब्रा हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं।
ठीक है, और ये मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ मुझे ऐसा, चलिए ये राशियाँ होगी। अभी मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की पोल किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने, जो आपकी म्यूचुअल फ्रेंड हैं, उन्होंने इस पर्सन की, थर्ड पार्टी की जो भी पोल थी वो आपके पर्सन के सामने खोल दी कि क्या रीज़न है। क्योंकि एक तो ये जानबूझ के आपको एक साइड करके गए थे, फिर भी ये इनके जाल में फंस के रह गए, फिर लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। पर ये थर्ड पार्टी की चाल को इनके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने इनको समझा के उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराई, और ये बताया कि ये थर्ड पार्टी है वो काफ़ी चालाक है, वो काफ़ी अपने गेम्स खेल रहे हैं, वो काफ़ी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपसे एडवांटेज लेना चाहते हैं। उनका आपके प्रति कोई भी लगाव नहीं है किसी भी तरीके का। वो आपको एक अलग तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच के रखना चाहते हैं। तो इनको ये चीज़ उनको याद आई कि आप किस तरीके से इनके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए वो दिल में जो प्यार था वो इनको याद आया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है यहाँ से, इनको जैसे ही ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जब जिस भी म्यूचुअल फ्रेंड ने उनको ये रियलाइज़ करवाया है, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, और ये अपना दिल का, अपने प्यार का कप आपकी तरफ लेके दौड़ के आना चाहते हैं, क्योंकि ये घोड़े पर सवार हैं। और इनको ये लग रहा है कि काफ़ी देर कर दी इन्होंने आप तक आने में, क्योंकि आपका जो प्यार है वो सच्चा है। आपकी तरफ इनका जो झुकाव है, भले ही इन्होंने आपको एक फॉर ग्रांटेड लिया हो, लेकिन उनको मालूम था कि आप जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए। यहाँ आप इनका वेट कर रहे थे, बहुत समय से इनकी तरफ देख रहे थे, आप इनसे दूर थे। शायद ये पर्सन आपसे बहुत दूर चले गए थे इस पर्सन की वजह से, बट फिर भी आपके मन में एक आस थी कि ये पर्सन वापस आएंगे। और ये पर्सन जो है अब आपके पास आना चाहते हैं, बहुत बुरी तरीके से आपको मिस कर रहे हैं। और इनको ये है, एक होता है ना नींद में जागना, वो वाली चीज़ हुई है इनके साथ। ये नींद में जैसे इनको सुला दिया हो, किसी चीज़ में बहका दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, कुछ ऐसे सिनेरियोज इनके चारों तरफ हो गए हों कि ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन को हर लिया था, मतलब अपनी उसमें जकड़ लिया था। कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी। वो कभी भी आपको इनको एक साथ देखना नहीं चाहते थे। तो इसने बहुत कुछ किया, साम दाम दंड भेद बहुत कुछ कर डाला है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। लेकिन नींद कितनी देर तक सोएगा इंसान, वही हुआ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बट आप बहुत हर्ट हो, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ में इन्होंने बहुत बुरा किया है, यानी आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से। तो आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, आप बहुत दुखी फील कर रहे हैं कि आपको इन्होंने इस तरह से छोड़ दिया, जबकि आपने इनके लिए सब कुछ किया था। आपने इनको इतना प्यार दिया कि शायद आपने किसी और से इतना प्यार नहीं किया था। इसलिए आपको बहुत बुरा फील होता है, हमेशा दुख होता है, आपका ट्रस्ट टूटा है इस पर्सन की वजह से। आप इसको माफ़ तो कर देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि क्या इनको इस बात का एक भी बार ख्याल नहीं आया कि आपने उसको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, कितना प्यार किया था। ठीक है, आपकी तरफ आप भी इन पे ऑनलाइन नज़र रखते थे, और ये भी आपकी तरफ ऑनलाइन नज़र रखते थे। आपकी तरफ आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं ये ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ नहीं देखते थे, भले ही उस थर्ड पार्टी के साथ थे, लेकिन आपके साथ भी ये ऑनलाइन कनेक्ट थे, या ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ को देखते रहते थे। और इनको थोड़ा भी दुख नहीं होता था, इनको लगता था कि चाहे मैं कितना ही कुछ कर लूँ, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर लूँ, मैं वापस आके तुमसे एक सॉरी बोल दूँगा, एक हक दे दूँगा, आपको प्यार कर लूँगा, एंड यू विल बी शॉर्टेड आउट, यू विल बी लाइक ओके, आप भूल जाओगे सब कुछ, और आप ऐसे ही हो, है ना। और यहाँ ऐसे ही दिख रहा है, यू आर वेरी मच लाइक दैट, यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक। आप भी इस पर्सन को बैक चाहते हो, और ये पर्सन आपकी तरफ आ रही हैं। और ये पर्सन जो हैं आपको इस बार एक बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये आपको हमेशा ऐसे सोचते हैं, ये सोचते हैं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, आप इनको बहुत प्यार करते हो, चाहे कितनी ही गलतियाँ कर दें, ये आप इनको माफ़ कर देते हो, हमेशा माफ़ कर देते हो। तो इसलिए ये पर्सन अब फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इस बार भी तुम इसको माफ़ कर दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इनकी तरफ इनकी गलतियों को माफ़ करने में आप सबसे पहले। सो दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक यू। इनको ये लग रहा है कि ये गलती नींद में हुई है, और नींद से जागते हैं ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ में इनका जो भी था टाइम पास था, जो भी था, इन्होंने जो भी किया है वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। इनिशियल स्टेज पर ही था, लेकिन थोड़ा लंबा चला, मुझे ऐसा लग रहा है शायद यहाँ पर
करीब 8-10 महीने के करीब में चला है इनका थर्ड पार्टी के साथ में। इनका जो इनिशियल हो सकते हैं के है, क्यू है, वाई है, वी है, डब्ल्यू है, एम भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, वो टी है, सी है, ओ है एंड एन है और जेड कुछ भी समझ लीजिए आप, इस जेड भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। ओके तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपको आपकी वैल्यू इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में जानते हैं और आप उनका आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी आप भी उनका वेट कर रहे हो और वो भी। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट कर रहे हैं। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।